नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। छठी झारखंड विधानसभा के लिए रविंद्रनाथ महतो आज सर्वसम्मति से चुने जाएंगे स्पीकर। 7 सीटों में दाखिल किया नामांकन। पहली बार सभी दलों के विधायक बने प्रस्तावक। राज्य के कई मंत्रियों ने संभाला पदभार। राज्य के विकास के लिए अपनी अपनी योजनाओं को किया रेखांकित। विभागीय अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति पर तत्काल लगाई रोक। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य भर में कोहरा छाये रहने का जताया अनुमान। न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट, बढ़ेगी ठंड। और महिला जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने मलेशिया को 5-0 से हराकर शानदार प्रदर्शन रखा जारी। और अब समाचार विस्तार से। छठी झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन आज रविंद्रनाथ महतो के स्पीकर चुने जाने की औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। रविंद्रनाथ महतो को स्पीकर बनाने को लेकर कल सभी दलों ने सहमति जताई है। इससे पहले रविंद्रनाथ महतो ने 7 सीटों में नामांकन दाखिल किया। इस बार सभी दलों के विधायक उनके प्रस्तावक बने। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्पीकर के लिए रविंद्रनाथ महतो का नाम प्रस्तावित है। वे सर्वसम्मति से स्पीकर चुने जाएंगे। वहीं मंत्रियों और विधायकों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राज्य के कई नए मंत्रियों ने कार्यभार संभाल लिया है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार द्वारा राज्य की वित्त संबंधी परेशानियों को दूर किया जाएगा। जो वित्त संबंधी परेशानियां हैं उसको मैं दूर करूंगा। जहां तक एक लक्ष्य है कि हम जो राजस्व में अगर कहीं लीकेज है तो हम उस लीकेज को दूर करेंगे। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि खनिज संपदाओं का भंडार है। पूरे देश का 40% भंडारण सिर्फ यहाँ है। तो हम उसमें कैसे और इंक्रीज करें, इस पर हम लोग देख रहे हैं, एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। 2025-26 में हमें विश्वास है कि हम अपने संसाधनों के आधार पे जो रेवेन्यू में वृद्धि करनी है वो हम कर पाएंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य, खाद्य, सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मामले और आपदा प्रबंधन विभाग का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव की दूरदर्शी योजनाओं को रेखांकित किया। वहीं शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि मंत्री का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक खेती और व्यावसायिक पशुपालन को बढ़ाने पर फोकस रहेगा। FPOs रहती हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस रहता है, तो किसानों की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी, ब्रॉड कैटेगरी है, वो किसानों को जो डायरेक्ट लाभ देना है, चाहे वो सिंचाई की बात कहे या जो KCC, हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा हमारी ही सरकार ने 2 लाख KCC ऋण माफी योजना लाया, मगर बैंक बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करी। सभी विभाग, हमारे वित्त विभाग से समन्वय बनाते हुए हम लोग एक SLBC बैठक बुलाए और कैसे सरकार के द्वारा वादा किया हुआ जो योजना है उसको हम लोग किसानों तक कैसे पहुंचाए, ये प्राथमिकता है। राजस्व, भूमि सुधार एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने पद ग्रहण करने के बाद भू राजस्व और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा की। वहीं मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने उत्पाद विभाग का पदभार ग्रहण किया और 100% राजस्व वसूली पर जोर दिया। कल्याण मंत्री चमरालिंडा ने पदभार लेने के बाद विभागीय अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति पर तत्काल रोक लगा दी है। झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सुधीर कुमार दुबे और अन्य ने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले का निस्तारण होने तक प्रधानाध्यापक पद की प्रोन्नति पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश भी पारित किए हैं। आदेश के अनुसार तत्काल प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति पर फिलहाल रोक रहेगी। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टरों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि जब सभी पद नियमित नियुक्ति वाले हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति क्यों की जा रही है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार की योजना अगले 3 वर्षों में बीमा सखी या बीमा एजेंटों की नियुक्ति करने की है। बीमा सखी योजना के शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष 25,000 बीमा सखियों को नियुक्त किया जाएगा। 2 लाख पूरे देश भर में से महिला ही नियुक्त होंगे। 18 उम्र से 70 साल तक की महिला इसमें भर्ती हो सकते हैं। स्टाइपेंड मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा, अब बीमा सखी भी होंगे। मगर उसके बाद अगर आप एक छोटा सा परीक्षा लिखकर उसमें पास हो जाते हैं, कुछ नंबर अच्छा मिलता है, आप आगे जाकर के डेवलपमेंट एजेंट भी बना भी सकते हैं परमानेंटली LIC में।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। मानवाधिकार दिवस का इस वर्ष का विषय है हमारे अधिकार हमारा भविष्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह कहा कि इस वर्ष मानवाधिकार दिवस के कार्यक्रम के बाद एक दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, जिसका विषय है मानसिक सेहत, कक्षा से कार्यस्थल तक तनाव से निपटना। नालसा के अध्यक्ष व सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति BR गवई ने मानवाधिकार के बारे में जानकारी दी। मानवाधिकारों को सुरक्षा के लिए नालसा सक्रिय कदम उठाता है। 2012 में नालसा ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐतिहासिक निर्णय आया, जिसमें ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी गई। लोहरदगा जिला में स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता पंजीकरण यानी अपार में पंजीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता पंजीकरण यानी अपार में पंजीकरण के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। विद्यालयों में अपार में छात्र छात्राओं के पंजीकरण का कार्य तेजी से हो रहा है। अपार, जिसका अर्थ है स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता पंजीकरण, यह एक आजीवन 12 अंकों की अद्वितीय पहचान प्रणाली है जो भारत के सभी छात्रों के लिए डिजाइन की गई है। 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के छात्रों के लिए एक अद्वितीय ID बनाने की आवश्यकता पर जो जोर देती है, जो छात्रों के शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करने और उनकी शिक्षा को उनके सीखने की यात्रा के दौरान अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगी। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह में कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में कोहरे के साथ आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा कि अब बारिश नहीं होगी, वहीं न्यूनतम तापमान में कमी आएगी और इससे ठंड बढ़ेगी। ओमान के मस्कट में महिलाओं की जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने मलेशिया को 5-0 से हराकर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश को 13-1 से हराया था। अब भारत का मुकाबला आज चीन से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड विधानसभा में मंत्रियों के शपथ लेने और रविन्द्रनाथ महतो के आज स्पीकर चुने जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने UPSC सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी होने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणी पर लिखा है, धर्म के आधार पर नहीं दे सकते आरक्षण। प्रभात खबर ने विधायकों के विधानसभा सदस्यता की शपथ लेने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, वर्षा और कोहरे से थमी हवाई रफ्तार। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के मुद्दे को दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच सालाना बैठक में प्रमुखता से उठाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छठी झारखंड विधानसभा के लिए रविन्द्रनाथ महतो आज सर्वसम्मति से चुने जाएंगे स्पीकर। 7 सीटों में दाखिल किया नामांकन। पहली बार सभी दलों के विधायक बने प्रस्तावक। राज्य के कई मंत्रियों ने संभाला पदभार। राज्य के विकास के लिए अपनी अपनी योजनाओं को किया रेखांकित। विभागीय अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति पर तत्काल लगाई रोक। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य भर में कोहरा छाए रहने का जताया अनुमान। न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट, बढ़ेगी ठंड। और महिला जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने मलेशिया को 5-0 से हराकर शानदार प्रदर्शन रखा जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।